स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 10% से ज़्यादा की गिरावट हुई है इस स्टॉक में। अगर इसको हम देखें एक साल के रिटर्न, अगर इसको देखें हम लोग यहाँ, तो एक साल के अगर रिटर्न देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा सा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा 66% के आसपास। तो यहाँ से एक अच्छा सा 5 साल में अगर हम रिटर्न देखें तो 5 साल में तो 40% के आसपास रिटर्न है, यानी कि कोई खास ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इस कंपनी का स्टॉक इतना गिरा क्यों है, एक दिन में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत बड़ी गिरावट हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.5% के आसपास यहाँ पर ये स्टॉक गिरा है। तो इसके पीछे गिरने का कारण क्या है वो सारी जानकारी मैं दूंगा। तो आपको पता है कि आरबीआई के सख्त एक्शन के बाद में आपको पता है कि क्या क्या हुआ है, कि यहाँ पर आपको पता होगा IIFL, और अगर हम बात करें यहाँ पर पेटीएम, ये कितनी गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक नया मोमेंटम आ चुका है और इस मोमेंटम की वजह से, यानी कि जो कि यहाँ पर आपको पता है कि MIDC वाले जो भी लोग हैं उन्होंने यहाँ पर ये जगह खाली करने के लिए कहा है इस कंपनी को। अगर ये खाली नहीं करती है या फिर करती है ना करती है बात की बात है, लेकिन यहाँ पर इसके शेयर में लगातार गिरावट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि कोई भी कंपनी के लिए अगर कोई जगह है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि वो चाहती है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ बनाए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स के बारे में। यहाँ पर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका स्टॉक गिरा है और इसका असर आपको यहाँ पर इंडिया हाउसिंग फाइनेंस बुल्स पर भी दिखा होगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर भी दिखा होगा। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, इसमें भी 3.5% की गिरावट हुई है, जबकि मार्केट बढ़ा है फिर भी यहाँ पर इनमें गिरावट देखी जा रही है। उसके पीछे का कारण यही है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यूज़ की अगर हम बात करें तो अभी जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि इंडिया बुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंडक्टिंग फर्दर डेवलपमेंट ऑन द लैंड ऑफ सेज एंड हैड सबमिटेड ए प्रीलिमिनरी प्रपोजल ऑफ रिवाइवल प्लान। तो यहाँ पर ये इनका एक MIDC की तरफ से इनको एक नोटिस मिला होगा, मतलब जो भी उनका जिस तरह से उनको बातें करने की तरीका होगा वो उसके हिसाब से यहाँ पर एक खबर आई हुई है और यहाँ पर इनको खाली करने के लिए कहा गया है। अगर ये खाली करते कि नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन इस कंपनी में यहाँ पर एक तरह से एक बुरी बैड न्यूज़ आ चुकी है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम प्रॉफिट लॉस के बारे में भी देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। और कंपनी के बारे में तो आपको पता है कि ये कंपनी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और यहाँ पर आपको पता है कि हाउसिंग फाइनेंस ये सब चीज़ें, मतलब यहाँ से एक तरह से घर बनाने का, ज़मीन जो भी है रियल इस्टेट का ही कारोबार करती है। रियल इस्टेट के बारे में आपको पता ही होगा कि घर, ज़मीन रखना, घर बनाना, बेचना, ये सब चीज़ें इनका काम होता है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि इसके प्रॉफिट लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ये तो वैसे भी अभी लॉस में ही चल रही है। आपको दिख रहा होगा कि इनकी सेल से भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 196 या 101 कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर इनको थोड़ा सा लॉस ही हो रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि लॉस में ही चल रही है। तो कंपनी में और ये लॉस तो चल ही रहा है, उसके बाद में ये और नया इशू आ चुका है। हाँ, यहाँ पर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स हैं अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से प्रोमोटर के पास तो अभी 0 दिखा रहा है, मतलब प्रोमोटर के पास है ही नहीं। FII के पास में 23% है और यहाँ पर DI के पास में तो बहुत कम है और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा शेयर से है यहाँ पे। मतलब कंपनी का मतलब पूरी तरह से जो एक क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से तो ये फेल हो चुकी है। तो यहाँ से आपको लेना नहीं लेना या क्या करना, बेचना नहीं बेचना, ये आपकी जवाबदारी। मेरा सिर्फ काम है यहाँ पर न्यूज़ का एनालिसिस करके आपको बताना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक अच्छी सी गिरावट हुई है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 115 से सीधे 106 पे आ चुका है ये स्टॉक। यहाँ से कहीं से इनका चल रहा होगा इशू, जिनको भी यहाँ से पता चल गया उन्होंने बेच दिया होगा माल और यहाँ पर और भी आगे गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शेयर और भी नीचे आ सकता है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, इसलिए प्लीज़ यार यहाँ पर अगर आपको बाइंग सेलिंग करना नहीं करना ये आपका अपना विचार है, आपको इस हिसाब से देखना है। लेकिन हम जो न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर आपके पास में कोई ये स्टॉक है तो आपको यहाँ पर सोचना है कि क्या करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।